हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया और पिटपाट हो गया। तो चलो आज सुनते हैं हिंदी कहानी। और बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो आओ सुन दो कहानी। चुन्नू के दो खरगोश। चुन्नू एक बहुत ही प्यारा और शरारती बच्चा था। उसका सारा ध्यान खेलने कूदने में लगा रहता था। वह पढ़ाई में भी होशियार था। वह एक गांव में रहता था। उसका गांव उसे बहुत अच्छा लगता था। गांव के लोगों का जानवरों के प्रति बहुत प्यार था। गांव में सभी लोग किसी न किसी जानवर को अवश्य पालते थे और उसका अच्छे से ख्याल रखते थे। चुन्नू के घर में भी एक प्यारी सी गाय थी जिसका वह बहुत देखरेख करता था। चुन्नू को अनायास ही खरगोश पालने का मन में विचार आया। वह अपने पिताजी से दो खरगोश पालने की जिद की। पिताजी उसके जिद के आगे घुटने टेक दिए और उसके लिए दो खरगोश ले आए। पिताजी ने चुन्नू से पूछा, बेटा दो खरगोश क्यों? एक खरगोश क्यों नहीं? इस पर चुन्नू ने बहुत ही मासूमियत से कहा, खरगोश को अकेलापन महसूस नहीं हो और मजे से एक दूसरे के साथ खेल सके। चुन्नू का जवाब सुनकर पिताजी ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। चुन्नू खरगोश को पाकर बहुत खुश हो गया। चुन्नू के गांव में हर साल किसी न किसी त्योहार पर वार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था। इस प्रतियोगिता का आयोजन गांव के मुखिया के द्वारा किया जाता था। गांव के लोग बड़े ही चाव से इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। मगर इस बार की प्रतियोगिता का विषय कुछ अलग ही था। प्रतियोगिता का विषय था पालतू जानवरों के दौड़ का। गांव के जिस किसी का भी पालतू जानवर दौड़ता हुआ अपने घर के अंदर घुस जाएगा, उस जानवर को और उसके मालिक को विजेता घोषित किया जाएगा। यह प्रतियोगिता गांव के सभी लोगों को कुछ अटपटा और रोमांचपूर्ण लगा। गांव के अधिकांश लोग इस प्रतियोगिता में अपने अपने जानवरों को इसमें हिस्सा दिलवाया। चुन्नू भी चाहता था कि उसका दोनों खरगोश भी इस प्रतियोगिता में भाग ले। वह अपने पिताजी से इस बारे में बात की। पिताजी ने चुन्नू का साथ दिया और उसके दोनों खरगोशों को प्रतियोगिता में हिस्सा दिलवा दिया। प्रतियोगिता की तैयारी के लिए 1 महीने का समय दिया गया। सभी जानवरों के मालिक अपने अपने तरीके से अपने जानवरों को अभ्यास कराने लगे। कोई व्यक्ति अपने जानवर को खूब अच्छा अच्छा भोजन कराता ताकि वह दौड़ सके। कोई अपने जानवर के पैरों में मालिश करता तो कोई अपने जानवर को सिखाता कि जिस दिन बहुत सारे जानवर दौड़ लगाएंगे उस दिन उसे अपने घर के अंदर आना है। इस तरह सब अपनी अपनी तैयारी में लग गए। 10 दिन गुजर गए मगर चुन्नू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने खरगोशों को तैयारी कराए। वह अपने घर के आंगन में बैठा यही सोच रहा था कि उसका खरगोश खेलते कूदते घर से बाहर चला गया। कुछ ही पल में दोनों खरगोश बाहर से भागता हुआ अंदर छुप गया। चुन्नू बाहर जाकर देखा तो एक कुत्ता दरवाजे पर खड़ा था। वह सब समझ गया कि कुत्ते के डर से वह अंदर भागा था। चुन्नू मन में एक विचार कर प्रतियोगिता की तैयारी में लग गया। वह दोनों खरगोशों को रोज प्रतियोगिता स्थल से घर तक दौड़ाता हुआ लाता था, जिससे उसे अपने घर का रास्ता याद हो जाए। इस तरह 1 महीना बीत गया और प्रतियोगिता का दिन भी आ गया। इस अनोखी प्रतियोगिता को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सभी लोग अपने अपने प्रतिभागी जानवर को प्रतियोगिता स्थल पर ले आए। चुन्नू भी अपने दोनों खरगोशों को ले आया। गांव के मुखिया ने दौड़ने का इशारा किया, तभी सभी जानवर दौड़ना शुरू कर दिया। कोई जानवर दौड़ते दौड़ते खेत की तरफ दौड़ गए, तो कोई जानवर घास खाने लग गए, तो किसी का जानवर आपस में मस्ती करने लगा। मगर चुन्नू का खरगोश जैसे ही प्रतियोगिता स्थल पर कुत्ता को देखा, दोनों खरगोश दौड़ता हुआ सीधा अपने घर में घुस गया। चुन्नू के दोनों खरगोशों को मुखिया ने विजयी घोषित किया और साथ में चुन्नू को भी इनाम दिया।
मुखिया ने जब इस जीत का कारण पूछा तो चुन्नू ने बड़े ही आराम से कहा कि मेरे दोनों खरगोशों को उसका डर और मेरी सही दिशा में की गई तैयारी ही जीत का कारण है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर मनुष्य अपने अंदर के डर का सामना कर उचित दिशा में लगन के साथ प्रयास करे तो उसे उसकी मंजिल अवश्य मिलती है। कहानी कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। चुन्नू के खरगोश के लिए आगे और एक मजेदार कहानी सुनिए जिसे सुन के आपको आनंद आ जाएगा। चलिए सुनते हैं कहानी मूर्ख नाई की कहानी। चलिए सुनिए और मजे ले। उससे पहले आप नए ही तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आपको मिल सके कहानी सबसे पहले। चलिए सुनते हैं कहानी मूर्ख नाई। यह कहानी कुंतलपुर नामक शहर की है। एक समय की बात है, सोमेश्वर नामक एक व्यापारी अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ रहता था। उनके पास बहुत अधिक धन संपत्ति और बहुत सी जमीन थी और वे एक आलीशान घर में रहते थे। सोमेश्वर एक दयालु व्यक्ति था। वह कभी भी अपने धन पर गर्व महसूस नहीं करता था। वह बहुत मेहनती था। उसकी पत्नी लक्ष्मी एक बुद्धिमान महिला थीं। उसने कभी भी किसी को अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देती थी। सोमेश्वर और लक्ष्मी अपने शहर में बहुत प्रसिद्ध थे। वे दोनों हर मौके पर लोगों को अपने घर में आमंत्रित किया करते थे और उनके साथ सम्मान और दया का व्यवहार करते थे। उनकी आलीशान घर पर हमेशा कोई न कोई आगंतुक आता रहता था। दोनों पति पत्नी अपने मेहमानों को महंगे उपहार और विभिन्न प्रकार के भोजन खिलाकर विदा करते थे। सोमेश्वर, लक्ष्मी देखो, हमारे इतने शुभचिंतक हैं। जब तक ये अच्छे लोग हमारे साथ हैं तब तक हम कभी भी भूखे या बेघर नहीं होंगे। इस बात पर लक्ष्मी बोली, अगर कभी हमारे पास धन नहीं रहेगा तो ये लोग कभी हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। वे हमें अकेला छोड़ देंगे। वे हमारे पास सिर्फ धन के लालच में आते हैं। सोमेश्वर अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, तुम जो सोच रही हो वैसा हमारे साथ कभी भी नहीं होगा। लक्ष्मी बोली, ईश्वर न करे कि कभी ऐसा समय आए जो आपको गलत साबित करे। लक्ष्मी का डर जल्द ही सच हो गया। एक दिन सोमेश्वर को पता चला कि उसका मालवाहक जहाज समुद्र में खो गया है। उसने अपना सारा माल खो दिया था। उसने जहाज की खोज की लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। सोमेश्वर को अपने ग्राहकों को बहुत सारा पैसा देना था, इसलिए उसने अपने दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश की लेकिन हर किसी ने कोई न कोई बहाना बनाकर उसे भगा दिया। सब के सब बोले, वे मेरी मदद नहीं कर सकते। अब लक्ष्मी जान गई थी कि उसके दोस्त केवल बहाने बना रहे थे, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसका पति इस पर विश्वास नहीं करेगा। अपने ग्राहकों को पैसे लौटने के लिए उसे अपनी सारी जमीन बेचनी पड़ी, लेकिन वह अभी भी पैसे की कमी में था। इसलिए उसे अपना आलीशान घर भी बेचना पड़ा। सोमेश्वर ने अपने सभी ऋणों का भुगतान कर दिया था, लेकिन वह अब एक गरीब आदमी हो चुका था। वह एक छोटे से घर में रहने लगा और पैसा कमाने के लिए किसी और की जमीन पर काम करने लगा। लक्ष्मी ने भी घर में आर्थिक मदद करने के लिए छोटे मोटे काम करने लगी। उन दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन फिर भी इतनी सारी समस्याओं का सामना करने के बाद भी सोमेश्वर और लक्ष्मी अभी भी दूसरों के प्रति दयालु और सम्मान का व्यवहार करते थे। वे दोनों मिलकर इतना कमा लेते थे कि वे प्रतिदिन कम से कम एक मेहमान को खिला सकें। उनके पास कोई महंगा उपहार या विभिन्न प्रकार के भोजन नहीं थे। समय बीत गया लेकिन कोई आगंतुक नहीं आया। जो लोग सोमेश्वर को मित्र मानते थे अब उसकी ओर देखे बिना आगे बढ़ जाते थे। सोमेश्वर उनके इस व्यवहार से उदास हो जाता था। सोमेश्वर अपनी पत्नी से बोला, तुम सही बोलती थी, वे लोग हमारे मित्र नहीं हैं।
वे केवल महंगे उपहार और हमारे आतिथ्य का आनंद लेने के लिए हमारे पास आते थे। यह सब मेरी गलती है। इस अपराध बोध से खुद को दोष देते हुए और खींचते हुए व्यापारी सो गया। सोने के बाद वह सपना देखा कि एक ऋषि मुनि उससे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर करने का उपाय बता रहा हूं। अब मेरी बात सुनो। कल मैं आपके दरवाजे पर दस्तक दूंगा इसी रूप में। मेरे सिर के पीछे के हिस्से को छड़ी से मारना। फिर मैं सोने के मूर्ति में बदल जाऊंगा। आपका सारा भाग्य जल्द ही लौट आएगा। उसके बाद आप अमीर बन जाएंगे। याद रखें कि किसी अन्य ऋषि मुनि को मत मारना, नहीं तो आपको दंडित किया जाएगा। अरे कितना अजीब सपना है। मैं पैसे के बारे में सोचते हुए सो गया था, इसलिए ऐसा सपना आया होगा। अगले दिन उसने सुना कि कोई उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वह सपने वाले ऋषि मुनि समझकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर नाई खड़ा था जिसको सोमेश्वर ने अपने बाल कटवाने के लिए घर पर बुलाया था। दरवाजे पर एक और दस्तक होती है। दरवाजे पर उसी ऋषि मुनि को देखा जो उसके सपने आए थे। सोमेश्वर यह भूल गया कि नाई उसके घर पर है और जल्दी से वह ऋषि मुनि के सर पर डंडे से प्रहार कर दिया। और फिर ऋषि मुनि सोने की मूर्ति में बदल गए। इस घटना को होते हुए उसके घर में उपस्थित उस नाई ने सब कुछ देख लिया था। सोमेश्वर को जब यह ज्ञात हुआ कि नाई ने यह सारी घटना को देख लिया है, तब वह इस बात को किसी और को न बता दे, इसके बदले में कुछ धन दे दिया। अब नाई के मन में भी धनवान बनने की इच्छा जागी। इसके लिए नाई ने एक योजना बनाई कि वह उस स्थान पर जाए जहां ऋषि मुनि रहते हैं और उन्हें अपने घर आमंत्रित करने गया। जैसे ही ऋषियों ने घर में प्रवेश किया, नाई ने तुरंत दरवाजे बंद कर दिया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। ऋषि बोले, तुम हमें क्यों मार रहे हो? उनमें से एक ऋषि जान बचाकर बाहर भागा और लोगों से दूसरे ऋषियों के लिए मदद मांगी। लोगों ने उस नाई को पकड़कर बहुत मारा। सोमेश्वर और लक्ष्मी को नाई की इस मूर्खता का पता चला कि मूर्ख नाई ने बात को समझे बिना ही काम किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे किया गया काम हमेशा मुसीबत खड़ी करती है। देखिए दोस्तों, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ना।